जब भरत जी कौशल्या जी से मिलते हैं, कौशल्या जी भरत जी से कुछ बातें कहती हैं। भरत बड़े व्यथित होते हैं और शपथ पूर्वक कहते हैं कि हे माता, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। कई ने क्या षड्यंत्र रचा। मेरी राम के चरणों में जो प्रीति है, मैं इस प्रकार का कोई कार्य अथवा विचार भी नहीं रख सकता कि राम को वन में जाना पड़े। मेरा उसमें कोई दोष नहीं है, मेरी कोई इसमें सहभागिता नहीं है। कृत शास्त्रानुगा बुद्धिर्मा भूतस्य कदाचन सत्य संदह सताम श्रेष्ठो यस्यार्योनुमते गतः। भरत जी कहते हैं, उस पापी की बुद्धि कभी भी गुरु से सीखे हुए शास्त्रों में बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने वाली नहीं हो, जिसके कारण राम वन को गए हैं। गुरु की विद्या नष्ट हो जाए, गुरु की विद्या का उसे लाभ न मिले, जिसके कारण राम वन को गए हैं। प्रेष्य पापी यसाम यातु सूर्यम च प्रति मे हतु हंतु पादेन गाह सुप्ता यस्यार्योनुमते गतः। देखो, वह अत्यंत पापियों और हीन पुरुषों का सेवक हो और सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे और सोई हुई गौ को लात से मारे। इस प्रकार के पापों से जो पाप लगता है, उस पाप का वह भागी हो जिसके कारण राम को वन में जाना पड़े। अर्थात हीन पुरुषों की, नीच पुरुषों की सेवा करना बड़े पापों का परिणाम होता है। गऊ को लात मारना और सूर्य की तरफ मुख करके मलमूत्र का त्याग करना, वेद में भी ऐसा वर्णन आता है। यह देखिए, एक मंत्र मिलता है, यस्य गाम पदा स्फुरति प्रत्यंगम सूर्य मेहते तस्य वृश्चामि ते मूलम नच्छायाम करवो परम। यह अथर्व वेद के 13वें कांड के प्रथम सूक्त का 56वां मंत्र है। सूर्य की ओर मुख करके मलमूत्र त्यागने व गऊ को लात मारने को का कार्य करने वाले दुष्ट के लिए वेद में वध का विधान है। अर्थात जो व्यक्ति ऐसा कर्म करता है, उसकी आयु क्षीण हो जाती है, वह शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रेष्यम पापी यसाम यातुम सूर्यम च प्रति मेहतु हंतु पादेन गाह सुप्त्वा यस्यार्योनुमते गतः। यह वाल्मीकि रामायण 75वें सर्ग का 22वां श्लोक है। अथर्ववेद का श्लोक है। यह मूल रूप से रामायण में वैदिक बातें हैं। शास्त्र में जो वर्णन है वह सब प्रमाण है, कोरी कल्पना नहीं है, आप्त पुरुषों के वचन हैं। इसलिए हमारे जीवन में रामायण और महाभारत का अत्यंत महत्व है। आगे भरत जी कहते हैं, कारयित्वा महत् कर्म भर्ताम भृत्य मनर्थकम अधर्मो योष्य सोष्यास्तु यस्यार्योनुमते गतः। कि जिसकी सम्मति से भैया राम ने वन को प्रस्थान किया है, उसको वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम करवाकर उसे समुचित वेतन न देने वाले स्वामी को लगता है। अर्थात किसी से सेवा लेकर उसे यथोचित भुगतान न करना भी बड़ा भारी पाप है। पापों का वर्णन है। मनुष्य कौन कौन से कर्म करके पापी हो जाता है, उन पापों का वर्णन है। परिपालयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत् ततस्तु द्रुह्यताम पापम यस्यार्योनुमते गतः। जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले को पाप लगता है, वही पाप उसे लगे जिसने राम को वन में भेजा है। बलि संग भाग मुदत्य नृपस्यारक्षितु प्रजा अधर्मो योष्य सोष्यास्तु यस्यार्योनुमते गतः।
जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हैं, वह उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है। जो राजा कर लेने के पश्चात प्रजा का पालन नहीं करता और उसकी रक्षा नहीं करता, वह भी पाप के प्रभाव से नाश को प्राप्त होता है। संश्रुत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वे यज्ञ दक्षिणाम ताम चापलताम पापम यस्यार्योनुमते गतः। जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋत्विजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले पापियों को पाप लगता है, वही पाप उसे लगे जिसने राम को वन में भेजा है। देखिए कैसे कैसे पापों का वर्णन है। अस्त्यस्वरथ संबाधे युद्धे शस्त्र समाकुले मास्म कार्षित सताम धर्मम यस्यार्योनुमते गतः। हाथी घोड़े और रथों से भरे हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन न करने वाले योद्धाओं को जो पाप लगता है, वही उस मनुष्य को प्राप्त हो जिसकी सम्मति से राम वन को गए हैं। उपदिष्टम सुसूक्ष्मार्थम शास्त्रम यत्नेन धीमता सह नाश्यतु दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। बुद्धिमान गुरु के द्वारा यत्न पूर्वक प्राप्त हुआ शास्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश व्यक्ति जिस पाप के कारण भूल जाता है, वही पाप उस पापी को लगे जिसने राम को वन में भेजा है। मां च तम व्यूढ़ बाह्वम सम चंद्र भास्कर तेजसम द्राक्षीद राज्यस्थ मासीनम यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सलाह से राम वन में गए हैं, जिसने राम को वन में भेजा है, वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी और विशाल भुजाओं और कंधों से सुशोभित होने वाले रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर विराजमान न देख सके, वह राजा राम के दर्शन से वंचित रह जाए। कितनी अद्भुत और सुंदर बात कही है। राम का दर्शन ही अपने आप में कृतकृत्य हो जाना है, परमात्मा की अनुभूति कर लेने के समान है। और जिस पापी ने यह कार्य किया है, वह राम के दर्शन से भी वंचित रह जाए। पायसम कृष्णम छागम वृक्षा सोष्णातु निर्गृण गुरुश्चाप्य वजानातु यस्यार्योनुमते गतः। जो पापी राम को वन में भेजने वाले हैं, वह निर्दयी मनुष्य खीर खिचड़ी दूध आदि को देवताओं पितरों और भगवान को निवेदन किए बिना व्यर्थ में खाने वाला हो जाए। अर्थात हमें जो भी मिलता है उसे देव पित्र और ईश्वर, देव पित्र और भगवान, इन्हें निवेदन करने के उपरांत ही ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा हम पाप के भागी होते हैं। देखिए कैसे रामायण में पाप समझाए गए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने मनुष्यता के कल्याण के लिए कितना सरलता से निर्णय दिया है। भरत जी कहते हैं कि जो मनुष्य गौओं के शरीर का पैर से स्पर्श करता है, गुरुजनों की निंदा करता है, मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करता है, विश्वासघात करता है और एकांत में है कही हुई सुनी हुई बात को दूसरों के सामने प्रकट कर देता है, उपकार नहीं करता, किसी का कृतज्ञ होता है, उपकार करने वाले का अपकार करता है, सत्पुरुष जिसे त्याग देते हैं और जो जगत में द्वेष का कारण बन जाता है, द्वेष का पात्र बन जाता है, जो अपने घर में पुत्रों दासों और भृत्यों से घिरा रहकर भी अकेले ही मिष्ठान भोजन करने जैसे पापों से युक्त हो जाता है।
वह सभी पाप उसे लगे जो राम को वन में भेजने का कारण है। देखिए कौन कौन से कार्य पाप की श्रेणी में आते हैं। जो अपने अनुरूप पत्नी को न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किए बिना संतानहीन अवस्था में ही मर जाता है। देखिए बिना संतान के मरना नहीं चाहिए। पितृ ऋण से उऋण होने के लिए पुत्र की उत्पत्ति अवश्य करनी चाहिए। जो सदा दुखी रहकर अपनी धर्मपत्नी से होने वाली संतान का मुंह न देखे तथा संपूर्ण आयु का उपभोग किए बिना मर जाए। राजा, स्त्री, बालक और वृद्धों का वध करने तथा वृत्तियों को त्याग देने से जो पाप लगता है वह पाप उस पापी को लगे जिसने राम को वन में भेजा है। सदैव लाह, मधु, मांस, लोहा और विष आदि निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमाए और ऐसे धन से भरण पोषण के योग्य कुटुंबी जनों का पालन करे। निषिद्ध कर्मों का उपदेश है। शत्रु पक्ष को भय देने वाले युद्ध के प्राप्त होने पर उसमें पीठ दिखाकर भागता हुआ मारा जाए। पीठ के पीछे शस्त्र का घात हो, यह भी पाप का परिणाम है। जो सदा फटे पुराने मेले कुचले वस्त्र से अपने शरीर को ढककर हाथ में खप्पर लेकर भीख मांगता हुआ उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर घूमता फिरे, विक्षिप्त होकर भिक्षाटन करता हुआ पृथ्वी पर घूमता रहे। जो सदा काम क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान, स्त्री समागम और धूत क्रीड़ा जैसे कुकर्मों में आसक्त रहे। जिसका मन कभी धर्म में न लगे और अधर्म का ही सेवन करे, अपात्र को धन का दान करे और सहस्त्रों की संख्या में संचित किए गए नाना प्रकार के धन वैभव को लुटेरे लूट ले जाए। ऐसे ऐसे परिणामों वाला कुकर्म करने वाला कुकर्मी वह व्यक्ति हो जिसने राम को वन में भेजा है। दोनों काल की संध्या के समय जो व्यक्ति सोया हुआ रहता है, आग लगाने पर जो पाप प्राप्त होता है, गुरु पत्नी गामी को और मित्र द्रोह करने वाले को जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसने राम को वन में भेजा है। देखो संध्या काल में पड़े रहने का कितना बड़ा पाप भरत जी ने बताया है। जिसकी सम्मति से राम को वन में जाना पड़ा वह देवताओं, पितरों और माता पिता की सेवा कभी न करे, अर्थात उनकी सेवा के पुण्य से भी वंचित रह जाए। वह पापी जिसने राम को वन में भेजा है आज ही सारे सत्पुरुषों के लोक से, सत्पुरुषों की कीर्ति से और सत्पुरुषों के द्वारा सेवित कर्म से भ्रष्ट हो जाए। वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ के पक्ष में स्थित रहे, वह दरिद्र हो, उसके वहां भरण पोषण पाने के योग्य पुत्र आदि की संख्या बहुत अधिक हो तथा वह ज्वर रोग से पीड़ित होकर सदा क्लेश भोगता रहे। वह आशा लगाए ऊपर की ओर आंख उठाकर दाता के मुंह की ओर देखने वाले दीन याचकों की आशा को भी निष्फल कर दे। वह पापात्मा पुरुष चुगला, अपवित्र और राजा से भयभीत रहकर सदा छल कपट में ही रचा पचा रहे। वह दुष्टात्मा ऋतुस्नान काल प्राप्त होने के कारण अपने पास आई हुई सती साध्वी ऋतुस्नाता पत्नी को ठुकरा दे और अन्न आदि का दान न करने वाले और स्त्री से द्वेष रखने के कारण नष्ट हुई संतान वाले ब्राह्मण को जो दोष प्राप्त होता है वही पाप उस पापी को लगे जिसने राम को वन में भेजा है। मलिन इंद्रिय वाला पुरुष ब्राह्मण के लिए की जाती हुई पूजा में विघ्न डाल दे और छोटे बछड़े वाली
गाय का दूध दुहे, जो शीघ्र ब्याही हुई हो। ऐसे पापी को जो पाप लगता है वह पाप उसे लगे जिसने राम को वन में भेजा है। जो मूढ़ धर्म द्वारा प्राप्त पत्नी को छोड़कर परस्त्री का सेवन करे और धर्म विषयक अनुराग का त्याग कर दे, जल को अपवित्र करने वाला और दूसरों को विष देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है वह सारा पाप वही अकेला प्राप्त कर ले जिसने राम को वन में भेजा है। जो पानी होते हुए भी प्यासे को जल से वंचित कर दे, उस मनुष्य को जो पाप लगता है वह राम को वन में भेजने वाले को पाप लगे। जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्यों में किसी एक के प्रति पक्षपात रखकर मार्ग में खड़ा हो उनका झगड़ा देखने वाला कलह प्रिय मनुष्य, उसे जो पाप लगता है वह पाप उस पापी को लगे जिसने राम को वन में भेजा है। इस प्रकार पापों का वर्णन करते हुए भरत बड़े दुखी होकर, निढाल होकर, अचेत होकर माता कौशल्या की गोदी में गिर पड़ते हैं। भरत के द्वारा जो इस प्रकार शपथ ली जाती हैं उसे देखकर माता कौशल्या भी बड़ी व्यथित हो जाती है। कौशल्या ने कहा कि ये पुत्र, तुम इस प्रकार शपथ लेकर मुझे और पीड़ा ना दो। मैं समझ गई कि तुम्हारा मन धर्म से विचलित नहीं हुआ, तुम्हारी बुद्धि अभी भी पवित्र और शुद्ध है। इसलिए हे पुत्र, मेरा आशीर्वाद है, तुम सत्पुरुषों के लोक को प्राप्त करो। तुम सत्पुरुषों के लोक को प्राप्त करोगे। ऐसे कहकर माता कौशल्या ने पुत्र भरत को अपने अंक में भर लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। बड़ा करुणाजनक दृश्य। माता कौशल्या और भरत जी विलाप कर रहे हैं। राम वन को चले गए और दशरथ लोक का त्याग कर गए। वह बड़े शोक से ग्रस्त हैं और वह रात्रि ऐसे ही शोक में व्यतीत हुई। 75वां सर्ग अयोध्या कांड का पूर्ण हुआ।